सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मामले में अब समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख अपना लिया है और जगह जगह पर एसडीएम, डीएम, एसपी यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। एक तरफ जहां देखा गया कि एआईएमआईएम ने भी बड़ा इस पर रुख अपनाया क्योंकि उसमें जिक्र असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी का भी किया गया था। योगेंद्र राणा ने जो टिप्पणी की थी वो बेहद चिंताजनक है, बेहद निराशजनक है और बेहद समाज में खाई पैदा करने वाली वो अपराध की श्रेणी में आती है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इकरा हसन कुंवारी हैं, मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं उनसे शादी करना चाहता हूं, मुझे उनसे निकाह कबूल है, वो भी मेरे निकाह को कबूल करें, बस शर्त इतनी है कि अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएं। और उसके बाद में पूरा हंगामा हो गया। यहाँ तक पहले तो इस पर सीनाजोरी दिखाई योगेंद्र राणा ने और इस पर उल्टा ये कहा कि मैं किसी भी हालत में माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो एक प्रस्ताव रखा है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जब से एफआईआर दर्ज हुई है तो वो भागा फिर रहा है, अभी तक फरार है, अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं चला है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उसे जमीन निकल गई या आसमान निकल गया। जो योगी सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी देश के अंदर है, तो क्या ये एक अच्छी कानून व्यवस्था का प्रमाण है कि एक अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा, जो महिला सांसद पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जो विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा या फिर जानबूझकर उसको पकड़ा नहीं जा रहा? क्योंकि अगर आप योगेंद्र राणा की सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालेंगे तो आपको साफ साफ मिल जाएगा। उसने बाकायदा बताया है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, करणी सेना का उपाध्यक्ष है और अपना पूरा ब्यौरा दिया कि शाम को वो रोजाना लोगों की बातें सुनता है, हिंदुत्व के मुद्दों को उठाता है और योगी आदित्यनाथ को वो अपना गुरु बताता है। यहाँ तक कि आरएसएस के बड़े नेताओं के नाम भी उसने लिए हैं और खुद अपने आप उसने योगी आदित्यनाथ को गुरु बताया है और योगी आदित्यनाथ के साथ में उसका फोटो भी आपको सोशल मीडिया पर उसके फेसबुक अकाउंट पर मिल जाएगा। ये बेहद चिंताजनक है। क्या इन सबको देखते हुए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या उसको जानबूझकर बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या मामले को शांत करने का इंतजार पुलिस कर रही है? मामला शांत हो जाएगा तो सब रफा दफा हो जाएगा। आखिर पुलिस चाह क्या रही है और क्या यही कानून व्यवस्था है? सवाल योगी आदित्यनाथ से भी है क्योंकि करणी सेना ने तो उससे अपना पल्ला झाड़ दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी करणी सेना का और समाजवादी पार्टी का विवाद हुआ था, जो रामजी लाल सुमन ने जो है हमला बोला था करणी सेना को लेकर, उसके बाद में करणी सेना ने उनके घर पर हमला किया था, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। तो क्या करणी सेना अब इसलिए शांत हो गई? क्या इसलिए पल्ला झाड़ लिया कि समाजवादी पार्टी से जो है अपने आप को बचाने चंगुल में ना फंसे? क्या जानबूझ करके योगेंद्र राणा को बाहर का रास्ता दिखाया गया या फिर योगेंद्र राणा ने दावा ही गलत किया था कि वो करणी सेना का उपाध्यक्ष है? ये तमाम सवाल बन रहे हैं और इन तमाम सवालों में ये देखा जा रहा है कि योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर योगी की पुलिस गिरती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि इकरा हसन कोई सामान्य महिला नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सांसद है। और अब इसको लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया इलाहाबाद में, वो काफी चर्चा में रहा क्योंकि सीधे सीधे राष्ट्रपति को इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया। और इसके बाद में ये देखा जा रहा कि जगह जगह हर जिले के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो अपने जिले के डीएम एसपी को जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इसी कड़ी में संभल से जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के असगर अंसारी, उन्होंने भी एएसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जो है विधायक इकबाल महमूद के बेटे और तमाम जो पार्टी गढ़ के नेता कार्यकर्ता थे वो मौजूद रहे। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर हमारे नेता का अपमान है और ये जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का अपमान है और ये अपमान एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार किया जा रहा है। क्योंकि एडीएम के द्वारा जो एडीएम महोदय थे अभी, उन्होंने भी कहा और उसकी शिकायत तो खुद इकरा हसन ने दर्ज कराई, तब भी उनका अपमान किया गया। और ये तो खुले मंच से यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से बाकायदा वो वीडियो बना करके संदेश दे रहा है कि उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं, इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। बाकायदा उनके पिता को भी उसमें घसीट रहा है। मुनव्वर हसन राणा की बेटी इकरा हसन पूरा तरीके से उसने एक व्यवस्थित तरीके से इस चीज को अंजाम दिया और न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि उस पर अपनी कोई भी माफी नहीं मांगी उसको। और कहते हैं चोरी, पहले चोरी फिर सीनाजोरी, वही वाला काम किया। पहले चोरी की, अपमानजनक टिप्पणी की, उसके बाद में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया, बल्कि कहा
कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना चढ़ा दिया जाए। तो सवाल ये बनता है कि क्या योगेंद्र राणा के पीछे पूरी एक फौज खड़ी है? क्योंकि अब सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी लोग दो तबकों में बटे हुए हैं। कुछ लोग अभी तक भी योगेंद्र राणा की तारीफ कर रहे हैं, बोले कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक तो है, इसमें क्या अपमान है। वहीं पर एक तरफ योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है और जो ज्ञापन डीएम एसपी को सौंपे जा रहे हैं और जो ज्ञापन संभल में सौंपा गया है असगर अंसारी के द्वारा, उन्होंने भी साफ किया है कि न सिर्फ योगेंद्र राणा पर कार्रवाई हो, बल्कि जो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो इस तरह की अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की मानसिक सोच रखते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उस वीडियो को अभी तक शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब तक योगेंद्र राणा ही गिरफ्तार नहीं हुआ, तो वो लोग आखिर कैसे गिरफ्तार होंगे, क्यों गिरफ्तार होंगे कि जो उसका समर्थन कर रहे हैं। पहले तो भाई मूल जड़ को आप पकड़ेंगे ना, अगर जड़ पकड़ आ जाएगी तो वहीं से सारा विवाद खत्म हो जाएगा। उसको देखकर फिर लोग जो है उसकी समर्थन करना भी शायद बंद कर दें। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि अगर कोई दूसरे, अगर ये देखा जा रहा है कि अगर ये महिला सांसद बीजेपी से होती या फिर जो है बीजेपी समर्थित किसी एनडीए शासित एनडीए के गुट से होती, तो शायद क्या उस पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाती, इतनी ढिलाई दी जाती, या फिर उसको एकदम से पकड़ लिया जाता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, कुछ अश्लील कंटेंट है या कुछ इस तरह का कंटेंट है जो अमर्यादित है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अभी संभल में खुद 2 लड़कियों को पकड़ा गया, उसके बाद में मुरादाबाद में पकड़ा गया एक लड़का। इसके अलावा आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है इस चीज को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे सिर्फ एक सीधा सीधा मतलब जो है वो है बीजेपी विरोधी। जो बीजेपी विरोधी है, जो बीजेपी से अलग मानसिकता रखता है, जो बीजेपी की आलोचना करता है, उस पर शिकंजा कसा जाता है। लेकिन जो बीजेपी की तारीफ कर रहा है, जो सरकार की तारीफ कर रहा है, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो योगी की तारीफ कर रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या ये दोगला व्यवहार नहीं है? क्या ये दोगला रवैया सरकार का नहीं है? क्या ये पुलिस का दोगला रवैया नहीं है? जब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्यों अब तक योगी की पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई है? क्या जानबूझकर जो है उसको छूट दी जा रही है? और एक तरीके से अगर कहें, उस व्यक्ति ने तो समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से उसका विरोध किया जा रहा है, जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, उस खाई उसका मकसद जो था शायद नाकाम हो गया, क्योंकि आज लोग उससे जुड़ रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी अलग अलग मंचों पर एक दूसरे पर हमला बोलती है, ये दोनों पार्टियां भी अब एक साथ आ रही हैं। क्योंकि एक तरफ ओवैसी के समर्थक ज्ञापन देख रहे हैं ओवैसी को लेकर, वहीं पर समाजवादी पार्टी महिला सांसद का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रहे हैं। और ये जो है संसद का सत्र भी चल रहा, तो इसमें कहा जा रहा है कि संसद के सत्र में भी इकरा हसन की आवाज जो है इस मुद्दे को लेकर गूंज सकती है। यानी कि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अब गर्मा चुका है, बात राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है और तमाम जिलों के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी अब इसको लेकर गंभीर हो गए हैं और ज्ञापन लगातार सौंप रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या योगी को गुरु बताने पर आपको राहत मिलती है, या फिर गुरु कुछ नहीं है, आपके खिलाफ अगर आपने अपराध किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं, या पूरा मामला जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।